आप आ गए हैं गोस्ट वाली कहानी के उस अंधेरे दरवाजे के सामने, जहां खामोशी के पीछे छुपी है एक ऐसी चीख जो कभी सुनाई नहीं देती। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप है। तो सांस अंदर खींच लो और तैयार हो जाओ एक और डरावनी रात के लिए। उसे कहते हैं पुतुल बॉडी, गुड़ियों का श्रापित घर। कोलकाता के उत्तर भाग में एक पुरानी गली के अंतिम छोर पर खड़ी ये हवेली, टूटी खिड़कियां, झुकी हुई बालकनियां और सन्नाटे से भरी हवा। लेकिन यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये सांस लेती है, ये याद रखती है। यह कहानी है मीरा की, एक जिज्ञासु पत्रकार की, निडर, जिद्दी और रहस्यों की भूखी। उसे सुनने को मिला था पुतुल बाड़ी का नाम। कहते हैं रात में वहां बच्चों की हंसी गूंजती है, गुड़ियों की आंखें झपकती हैं और दीवारों से चीखें आती हैं। मीरा को चेतावनी दी गई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कैमरा उठाया, रिकॉर्डर चालू किया और अकेली चली गई। पुतुल बाड़ी के अंदर दरवाजा खुद पीछे से बंद हो गया। अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। हवा में कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ, एक अजीब सी गंध थी। कमरे की दीवारों पर पुरानी गुड़ियाओं रखी थीं। उनकी टूटी हुई आंखें और खुरदरे चेहरे किसी अजनबी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गुड़िया ने पलक झपकाई। मीरा कांप गई। उसका रिकॉर्डर अचानक बंद हो गया। कैमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी और फिर एक मासूम सी पर बेहद डरावनी हंसी गूंजी। मीरा! वो आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। मीरा ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। तभी गुड़ियाओं एक एक करके गिरने लगी। धप धप धप। वो भागी, सीढ़ियां टूटी और वो सीधे नीचे तहखाने में गिर पड़ी। वहां समय जैसे थम गया था। एक पुरानी कुर्सी और उसके चारों ओर दर्जनों गुड़ियाओं एक गोल घेरे में बैठी थी। उस कुर्सी पर बैठी थी एक बूढ़ी औरत, सफेद चेहरा, लाल साड़ी पर खून के धब्बे। उसके हाथों में थी एक चमकती हुई आंखों वाली गुड़िया। औरत ने धीरे से कहा, तू आ ही गई, अब तो खेल शुरू होगा। उसकी आवाज अकेली नहीं थी, हजारों आत्माएं जैसे एक साथ बोल रही थी। मीरा ने चीख मारी, पर बाहर किसी ने नहीं सुना। कभी भी नहीं सुनता कोई। आज भी पुतुल बाड़ी वहीं खड़ी है, चुपचाप। पर अगर तुम रात के सन्नाटे में ध्यान से सुनो तो गुड़ियों की हंसी गूंजेगी, दीवारें तुम्हें बुलाएंगी और फिर एक और कहानी बन जाएगी इस श्रापित घर की। क्या तुमने वो परछाइयां देखी? क्या तुमने उन गुड़ियों की हंसी सुनी? अगर हां, तो समझ लो अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अभी तो और कहानियां बाकी हैं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रूह कांप देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल गोस्ट वाली कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंधेरा अभी बाकी है।